अब मैं आपको दिल्ली से आई सबसे भयानक तस्वीर दिखाता हूँ। ये दिल्ली का यमुना बाजार इलाका है। हजारों परिवार यहाँ रहते हैं और इस इलाके में यमुना का पानी घर की पहली मंजिल तक पहुँच गया। कई मकानों की तो सिर्फ छत नजर आ रही है। हालांकि इस इलाके में ज्यादातर लोगों को शिफ्ट कर दिया गया था। इसके बावजूद कुछ लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए। अब उनको बाहर निकालने के लिए बोट्स की मदद ली जा रही है। दिल्ली के निगमबोध घाट की तस्वीर भी डराने वाली है। यह घाट दिल्ली का सबसे बड़ा क्रेमेशन ग्राउंड है, लेकिन यमुना के पानी में पूरा निगमबोध घाट डूब गया है। इसलिए यहां अंतिम संस्कार रोकने पड़े। जो शव निगमबोध घाट पहुंच रहे हैं उन्हें दूसरे शमशान में भेजा जा रहा है। दिल्ली के कालिंदी कुंज, बदरपुर, मदनपुर खादर, मयूर विहार फेज 1, न्यू और ओल्ड उस्मानपुर, ये सारे इलाके वो हैं जो यमुना के किनारे बसे हैं। यहां पर लोगों के घर डूब चुके हैं। सरकार ने इन इलाकों में रिलीफ कैंप्स लगाए हैं। लोगों के खाने पीने, सैनिटेशन, रहने का इंतजाम किया गया है। सैकड़ों लोग इन सरकारी टेंट्स में जरूरी सामान लेकर पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां सरकारी मदद नहीं पहुंच पाई है। लोग खुद ही बाढ़ के पानी से निकल रहे हैं। ओल्ड उस्मानपुर के लोगों ने कहा कि उनके कई परिवार वाले और मवेशी बाढ़ में फंसे हुए हैं। बाढ़ ने उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया है, इसलिए सरकार को जल्दी से जल्दी उनकी मदद करनी चाहिए। वाटर लेवल जो बराबर कंटिन्यू बढ़ रहा है, पिछले 1.5 घंटे से तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मकानों में एक फ्लोर, पूरा जो ग्राउंड फ्लोर है वो बिल्कुल, उसमें करीबन 6 से 7 फुट पानी खड़ा है एकदम। जो ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर वगैरह वो वहाँ पे 2-4 आदमी बचे हैं, लेकिन ज़्यादातर खाली हो गया गाँव। अंदर के हालात अभी काफ़ी गंभीर है। पानी हमारी गलियों में घुटने घुटने आ चुका है। सामान है वो तो अंदर ही छोड़ दिया, निकाल नहीं पाए एकदम। पानी एकदम का स्तर बढ़ा है। हमारा इधर बहुत नुकसान है। हाँ, अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। अब उनको ही निकाल के ला रहे। एक हमारा बड़ा भाई है, ताऊ का लड़का, वो भी अभी लापता है पानी के अंदर। 1-1.5 घंटे हो गए हमें ढूंढते ढूंढते। हालांकि बाढ़ को लेकर दिल्ली सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि यमुना का पानी दिल्ली के अंदर तक न आए, 2023 जैसे हालात न बने। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रवेश वर्मा ने आज सुबह आईटीओ जाकर यमुना के वाटर लेवल और बाढ़ से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार पिछले कई महीनों से किसी भी इमरजेंसी से निपटने की तैयारी कर रही थी। यमुना का पानी बढ़ा जरूर है, लेकिन दिल्ली के लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 2023 में जब आपको मालूम है इंडिया गेट तक पानी आ गया था, सुप्रीम कोर्ट भी डूब गया था, काकानगर, बापानगर, यहाँ सभी स्थानों पर पानी आ गया था, सिविल लाइंस पे पानी आ गया था। तो उस समय हथनी कुंड से 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। जब कल हथनी कुंड से 3,30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया तो भी दिल्ली की सड़कों पर कहीं नहीं आया। यानी कि आज हमारी तैयारियां पूरी हैं। 6 महीने से, जब से हमारी सरकार बनी, हमको मालूम था कि मानसून आने वाला है, तो हमने सारे नालों की सफाई कराई। हमको मालूम था कि मानसून आएगा, पीछे से पानी आएगा तो यमुना में भी फ्लड की स्थिति जो पहले होती थी वो हो सकती है। वो अभी तक नहीं हुई है। और मैं कह सकता हूँ कि आज जो हमारी कैपेसिटी बढ़ी है, 2008 मीटर तक जब पानी आता था तब सारे दिल्ली में पानी घुसता था। आज 2007 तक पहुंच गया, मगर अभी भी हमको लगता है कि 2-3 मीटर और भी बढ़ेगा, जो कि हमको उम्मीद नहीं है, तो भी हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो मैं दिल्ली वासियों को कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए और सारी स्थिति बिल्कुल हमारे नियंत्रण में है। किसी को भी किसी प्रकार 1% भी घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैयार हैं। आज एनडीआरएफ के डीआईजी ऑपरेशंस मोहसिन शाहदी यमुना बाजार इलाके में गए। उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं। यमुना के पानी का लेवल और बढ़ने की आशंका है, इसलिए एनडीआरएफ की टीमें लोगों को बचाने और उनकी मदद करने के लिए फुल अलर्ट मोड पर हैं। कल दोपहर बाद से ये कुछ इलाकों में जो पानी का लेवल बढ़ा है उसमें एनडीआरएफ की 4 टीमों की तैनाती हुई है और यहाँ पर एवैक्यूएशन की कार्रवाई हुई है। लोगों को रिलीफ कैंप से पहुँचाया गया है। ये कहाँ-कहाँ इफेक्टेड एरियाज हैं जहाँ पर एनडीआरएफ
लोगों को रिलीफ? ये जो 4 क्षेत्र हैं इसमें नजफगढ़ है, जैतपुर है, मयूर विहार है और यमुना बाजार क्षेत्र है। फिलहाल हमारी 4 टीमों की तैनाती है, 10 टीमें हमारी स्टैंड बाई में हैं। अगर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी भी तैनाती की जा सकती है। हालांकि जो फ्लड रिपोर्ट्स है उसमें ये बताया जा रहा है कि आज दिन में जो स्तर है यमुना का वो बढ़ेगा और शाम 8 बजे के बाद इसमें रुकावट आएगी, 206.70 में रुकावट आएगी और उसके बाद फिर फर्दर जो है ये जो जल स्तर है वो रिसीड करेगा। दिल्ली में यमुना ने बाढ़ का पानी बढ़ा। ओखला बैराज से 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया और इसका साइड इफेक्ट दिल्ली से सटे नोएडा और यमुना किनारे बसे यूपी के इलाकों में भी नजर आया। नोएडा में यमुना के किनारे बने कई फार्म पानी में डूब गए हैं। दिल्ली से यमुना का पानी मथुरा वृंदावन तक पहुंच गया है। वृंदावन में यमुना का पानी बांके बिहारी मंदिर से सिर्फ 600 मीटर दूर है। परिक्रमा मार्ग पूरी तरह से डूब चुका है। प्रशासन ने परिक्रमा को बंद करवा दिया है। कई आश्रमों के भीतर पानी पहुंच गया है। 1500 लोगों को रिलीफ कैंप में पहुंचाया गया। आगरा में ताजमहल के आसपास का इलाका भी जलमग्न है। प्रशासन मुनादी कराकर लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील कर रहा है। यमुना का पानी ताजमहल की बाउंड्री वॉल को छू रहा है। यमुना का वाटर लगातार बढ़ने के कारण शहर से निकलने वाले नालों के जरिए अब नदी का पानी शहर में आ रहा है। बारिश भी हो रही है, इसलिए आगरा शहर में कई इलाकों में पानी भर गया है। जगह जगह ट्रैफिक जाम है।